हम लोग पढ़ रहे हैं आज ब्रायोफाइट्स। ठीक है, देखिए हमने एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडो वर्ड्स कहाँ से आया है? अगर आपसे पूछा जाए टेरिडो मीन्स क्या होता है, टेरिडो का मतलब क्या होता है? टेरिस। ठीक है, जो फर्न होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं आप लोग? फर्न के बारे में पढ़ते हैं, जो शादियों में देखते हैं पीछे सजावट के लिए लगाए रहते हैं। फ्लावर्स नहीं, पेड़ के इतने हरे हरे सारे लगाए नहीं रहते हैं एक तरफ से, शादियों में सजावट के लिए यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा। अब वहाँ ध्यान तो रहता नहीं है, ध्यान कहीं और रहेगा तो कहाँ देख पाओगे तुम लोग। हाँ, जयमाला जहाँ होता है उसके पीछे पूरा एकदम सजाया जाता है उससे। हाँ, वो सारे मतलब जैसे कि कागज वाले फ्लावर्स, ये हरे हरे कलर के सारे दिखते हैं, पीछे लगे रहते हैं। हाँ, पत्तियां जो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। तो ध्यान तो वहाँ रहेगा नहीं, कहीं और रहता है तो कहाँ, अब जहाँ भी रहता हो बेटा। संजीवनी बूटी का नाम सुना है? इसी में पाए जाते हैं, जो रामायण में है संजीवनी बूटी। ठीक है, सेलेजिनेला ही है हमारा। क्या कहते हैं? सेलेजिनेला, संजीवनी बूटी। इसका मतलब इसके सारे के सारे प्लांट जो हैं मेंबर हैं, वो कैसे हैं? मेडिसिनल। ठीक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है। कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इसमें? इसमें कह रहा है पहला क्या है हमारा? क्लब मॉसेस हैं, इस तरह से आपको दिख रहे हैं। दूसरा कह रहा है हॉर्स टेल। तीसरा हमारा कह रहा है कि फन। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं इसमें। इसमें कह रहा है कि जो हमारा टेरिडोफाइट्स है उसमें क्या क्या है? क्लब मॉसेस हैं, हॉर्स टेल है और फर्न है। ये सारी चीज़ें, ये देखिए इसी से सजावट हुई रहती है पीछे। ठीक है, हरी हरी पत्तियां हैं ये। तो उसका होता है ना, रियल थोड़ी ना होता है। ये रियल है। ठीक है बेटा, इसीलिए कह रहे हैं अब की बार इसी पे ध्यान देना। उसकी पत्ती बड़ी होती है। नहीं, ये पत्ते कई देखिए, एक तो नोकीली होती है पहली बार पत्तियां। ठीक है, पतली पतली होती हैं, कुछ चौड़े चौड़े होती हैं। पतली पत्तियां इसलिए होती हैं क्यों? क्योंकि जो इसका स्टोमेटा का साइज है वो छोटा हो जाए, वाटर लॉस कम हो हमारा। ये है हमारे, अब देख लो इसको। कह रहा है कि टेरिडोफाइट जो है वो यूज किए जाते हैं किसमें? मेडिसिनल पर्पज के लिए और सॉइल बाइंडर्स के लिए। मतलब सॉइल को ये क्या करेगा? बाइंड करेगा, पकड़ के रखेगा, और मेडिसिनल के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि मेडिसिन में हम इसको यूज करते हैं। ये देखिए, ये मैडम खा रही हैं, ये देखिए ये सॉइल बाइंडर्स का काम कर रहे हैं। और कह रहा है कि दूसरी चीज, इसी को क्या कहा जाता है? ऑर्नामेंटल्स। मतलब सजावट के लिए भी इसका हम यूज करते हैं, जो शादियों में पीछे लगे रहते हैं, यही सब हैं। यही कह रहा है कि दे आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स के लिए और सजावट के लिए हम इसका यूज करते हैं। बस आपको लिखना क्या है? मेडिसिनल पर्पज के लिए किया जाता है, सॉइल बाइंडर्स के लिए किया जाता है, और ऑर्नामेंट्स के लिए किया जाता है। ठीक है, बस ऑर्नामेंट्स लिख लो, सजावट के लिए। इसमें क्या, हमने जब एल्गी पढ़ा था, ब्रायो पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था? एल्गी से अच्छे हैं ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से अच्छे होंगे टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो ये फर्स्ट ट्रेडिशनल, मतलब टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब
रेगिस्तान वाली जगह होती है जहाँ पे पानी कम होता है, ठीक है, वहाँ पे इसके अंदर क्या देखा गया, वेस्कुलर बंडल। मतलब वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों चीजें इसमें। पहला ऐसा प्लांट है जिसके पास जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिला। इससे पहले हमने न एल्गी में देखा था न ब्रायो में देखा था। पहली बार किसमें आया है, वेस्कुलर बंडल। ये आया हमारा किसमें, टेरिडोफाइट्स में। यही कह रहा कि इसमें क्या है, ये क्रिप्टोगैम्स हैं। हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्रिप्टोगैम्स पढ़ा था और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। फेनेरोगैम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। याद करते हुए चला करिए भाई, आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। कह रहा कि क्रिप्टोगैम्स क्या था हमारा, एल्गी था, ब्रायो था, टेरिडो था। लेकिन फेनेरोगैम्स जो हमारे थे वो कौन से, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उनको क्यों कहा गया था, क्योंकि वो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स थे या सीड बियरिंग प्लांट्स थे, ठीक है। और इसमें क्या पाया गया, पहली बार वेस्कुलर बंडल देखा गया। इनमें जो वेस्कुलर टिश्यू है यहीं से स्टार्ट होते हैं, टेरिडोफाइट से। कह रहा कि इनका रहन सहन कैसा होता है, जैसे ब्रायोफाइट थे उसी के जैसे टेरिडोफाइट भी पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, कह रहा जो टेरिडोफाइट्स हैं हमारे वो कहाँ होते हैं, कूल ठंडे जगहों पे, डैम जहाँ पे कोई ले जाकर के डंप कर दिया जाता है चीजें, वहां पे, छायेदार जहाँ से छाया होता है वहां पे, ठीक है। और कह रहा है कि ये कहाँ पे होते हैं, सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ये पाए जाते हैं। मतलब ब्रायोफाइट की जैसे ही टेरिडोफाइट भी पाए जाते हैं। जहाँ पे ब्रायोफाइट हमारे ग्रो करते थे उसी के जैसा ही हमारा टेरिडोफाइट भी ग्रो कर रहा है। इसीलिए लिखिए, ये देखिए, कह रहा यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स, मतलब उसी के जैसा हम इसको कह सकते हैं। कह रहा डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट फेज इसमें क्या था, ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक स्टेज। गैमेटोफाइट में हमें क्या मिलता था, ठीक है, राइजोइड जो थे हमारे, रूट वाला पोर्शन, उसके ऊपर हमारा क्या था, स्पोरोफिटिक कंडीशन, ठीक है, जिसमें क्या था, फ्लावर, स्टेम, ये सारी चीजें उसी में पाए जाते थे। लेकिन कह रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें डोमिनेंट फेज क्या था हमारा, गैमेटोफिटिक। इसका मतलब ब्रायोफाइट तक ही हमारा क्या है, गैमेटोफिटिक स्टेज है। उसके बाद में सारे के सारे कैसे हैं, स्पोरोफिटिक। कह रहा इनकी बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब यन, इस तरह से यन और 2n आप लोगों ने पढ़ा होगा। कह रहा है कि जो टेरिडोफाइट की मेन बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट। लेकिन हमने पढ़ा था जब ब्रायोफाइट तो वहां क्या पढ़ा था, गैमेटोफाइट उसकी मेन बॉडी थी, डोमिनेंट गैमेटोफाइट से था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी मेन बॉडी कह रहा है स्पोरोफाइट्स है। कह रहा है यही डिफरेंशिएट करता है किसमें, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। पहली बार टेरिडोफाइट्स में ही देखने को मिलता है कौन सा, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। इससे पहले क्या थे, थाइलॉइड बॉडी थी, पूरी पूरी उनकी क्या थी, थाइलस लाइक स्ट्रक्चर थे। वहां पता ही नहीं चल पाता था कि कौन सा रूट है, कौन सा शूट है, कौन सा स्टेम है। यहाँ पे पहली बार ट्रू हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट से अच्छे हैं। इसी तरह से इवैल्यूएशन हुआ, एल्गी, ब्रायो, फिर हमारा टेरिडो। कह रहा कि जो इनका ऑर्गन है, ठीक है, वही डिफरेंशिएटेड करता है किसमें, वेस्कुलर टिश्यू में। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब इनका जो जाइलम है और
फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम पहली बार देखने को मिला किसमें? टेरिडोफाइट्स में, इससे पहले कहीं नहीं मिला है। इसका मतलब इवैल्यूएशन एल्गी, ब्रायो, टेरिडो इस तरह से होते हुए जा रहे हैं। कह रहा है कि इनकी जो रूट है वो कैसी है? एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। इसके अंदर कह रहा है कि जो इसका रूट होता है वो कैसा है? एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है इनके अंदर। एडवेंटिशियस का मतलब होता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक हमने पढ़ा था, पढ़े हो ना? मेरिस्टेमेटिक का क्या मतलब होता है? मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ग्रो करने वाला। ठीक है, ग्रोइंग पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक पार्ट कहते हैं। ठीक है, जब हम रूट देखते हैं इसमें तो इसका एडवेंटिशियस, वहां पे हमने क्या देखा था? राइजोइड की तरह था। अभी आगे पूरा आएगा कैसे। ये देखिए हमारा क्या है? स्टेम। कह रहा है कि जो स्टेम है वो इंटरनली शो करता है क्या? एपिडर्मिस। इसमें क्या पाया गया? एपिडर्मिस। और क्या है? कॉर्टेक्स भी पाया गया है। पहली बार ही ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, इससे पहले हमने ये सारी चीजें नहीं देखी थी। ये कहां से इनिशिएशन हो रहा है इनका? टेरिडोफाइट से। कह रहा है कि जो स्टेल है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? क्या क्या चीजें हैं इसमें? इसको क्या कहा गया कि जाइलम और फ्लोएम दोनों चीजों से अगर घिरा हुआ है, दोनों चीजें से क्या है? घिरा हुआ है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? स्टेल। जाइलम और फ्लोएम दोनों चीजों से अगर घिरा हुआ, उसी से सराउंडेड है, तो इस तरह की बॉडी को हम क्या कहेंगे? स्टेल। ये देखिए, ये कह रहा है इसका फ्लोएम वाला पार्ट है, इसका जाइलम वाला, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटो स्टेल। प्रो मतलब पहले, स्टेल। लेकिन इसमें है क्या? जाइलम और फ्लोएम ही है। कह रहा है कि अगर इसमें मेडुलेटेड स्टेज आ रहा है तो इसी को क्या कहते हैं हम? सिफेनो स्टेल। अगर मेडुलेटेड स्टेज अगर हमें दिख रहा है इस तरह से, फ्लोएम भी होगा, जाइलम भी होगा, लेकिन उसी के साथ साथ क्या मिलेगा उसमें? मेडुला। अगर मेडुला भी मिल रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे? मेडुलेटेड। इससे पहले क्या था? जाइलम और फ्लोएम ही था। इसमें क्या देख रहे हैं आप? कह रहा है कि इसमें स्कैटर्ड लीफ होती है। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, दूर दूर थोड़ा ऐसे। ठीक है, स्कैटर्ड हो, जैसे आप लोग ऐसे ऐसे बैठे दूर दूर, एक साथ नहीं है, ऐसे ऐसे करके बैठे हुए, तो उसी को क्या कहा जाता है? स्कैटर्ड लीफ। उन दोनों के बीच में क्या हो? गैप हो, इस तरह से। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसमें क्या है? फ्लोएम है, मेडुला है, जाइलम है, लेकिन इसके बीच में ये जो सारी चीजें बन रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जो गैप बना है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्कैटर्ड है, लीफ है। ये देखिए, ये जो लीफ गैप हमारी बनी हुई है। इसमें क्या कह रहा है कि जो डिक्टियो स्टेल है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि फ्लोएम हमारा आया है, मेडुला आया है, जाइलम आया। ये तीनों चीजें आपने देखा है। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था? जाइलम फ्लोएम था। उसके बाद में क्या देखा? मेडुला आया। फिर उसके बाद में हम क्या देखे? अभी जो इससे पहले देखा, लीफ गैप आया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग हो गई, एक दूसरों के ऊपर ही चीजें आ गई, एक दूसरे के ऊपर ही चीजें आ गई हैं। एक लीफ के ऊपर दूसरी लीफ आ चुकी है, तो उसी को क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग। एक चीज के ऊपर दूसरी चीज आ जाए। लीफ में हम क्या देख रहे हैं?
कह रहा कि इसकी जो लीव्स है, लीव्स का मतलब कह रहा, ठीक है, कह रहा कि टेरिडोफाइट की जो लीफ होती है वो स्मॉल होती है और लार्ज होती है। जो अभी आप लोगों ने कहा नहीं इसकी पतली पतली दिख रही है, दो तरीके के होते हैं, या तो छोटी होगी या बड़ी होगी। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइक्रो माइक्रो माइक्रोफिल्स। माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल। फिल्स का मतलब पत्ती, छोटी छोटी पत्तियां, ठीक है। फिल्स का मतलब पत्ती, माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल सा, ठीक है। कह रहा है स्मॉल पत्ती किसमें मिलती है हमें देखने को, किसमें देखने को मिलती है, ठीक है, यही है हमारा सेलेजिनेला, ठीक है, सेलेजिनेला, ठीक है, यही है संजीवनी बूटी। और कह रहा लंबी पत्तियां, बड़ी पत्तियां किसमें देखने के मिलती हैं हमारी, मतलब लार्ज पत्ती किसमें देखने को मिलेंगी, मैक्रो मतलब, ठीक है, लार्ज, ठीक है। फिल्स का मतलब पत्ती, बड़ी बड़ी पत्तियां या बड़े पत्ती, ठीक है, किसमें मिलेगा, फंस में, ठीक है। उस समय क्या था, छोटी भी पत्ती दिखी हमें, बड़ी भी पत्ती दिखी। जो स्मॉल पत्तियां दिखी वो सेलेजिनेला में दिखा, और जो बड़ी बड़ी, ठीक है। और जो कह रहा है कि बड़ी पत्तियां हैं वो किसमें, फिल्स का मतलब पत्ती, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट्स हैं इसके, यही क्या बनाते हैं, क्या रखते थे, कौन कौन सा, स्पोरेंजिया, ठीक है। ये क्या है, सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये क्या है, आपने इससे पहले पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था। इसमें क्या देखा, स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होता है, स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या बनता था हमारा, स्पोर। यही कह रहा है कि सबटेंडेड होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अपेंडेजेस निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। इस तरह से ये देखिए, ये देखिए स्पोरोफिल्स है, ये हमारा स्पोरेंजियम है। हमने वहां पे दो चीजें पढ़ी थी, आर्किगोनिया कह रहा है कि जो स्पोरेंजियम बनता है, जो डेवलपमेंट होता है इसका, स्पोरेंजिया का, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, लेप्टो स्पोरेंजिएट, ठीक है, या दूसरा नाम इसका यू स्पोरेंजिएट, ठीक है। यहीं पे इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, किसका, स्पोरेंजिया का। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट इसी में होगा। कह रहा है स्पोरेंजिया क्या देगा, क्या बनाता था, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा स्पोरेंजिया है वही प्रोड्यूस करता है क्या, स्पोर। कब करता है, मियोसिस, मियोसिस के बाद हमारा क्या होगा, स्पोर बनता है। इसी को क्या कहते हैं हम, स्पोर मदर सेल। ये देखिए इस तरह से पत्तियां हैं, हमारी पत्तियां हैं, पत्तियों के ये जो ऊपर लगे हुए हैं, हाँ ये सारी चीजें इस तरह से आप देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा, कभी ध्यान से देखेंगे तो। कह रहा है कि जो मेजॉरिटी है इसकी टेरिडोफाइट्स की, कह रहा है जितने भी स्पोर बनते हैं वो सिमिलर होते हैं,
ठीक है, इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं? होमोस्पोरस। अभी तक हमने क्या देखा था? सारे के सारे कैसे थे? होमोस्पोरस थे। यहाँ पे क्या है? होमोस्पोरस है और हेटेरोस्पोरस, दोनों चीजें इसमें पाई जाती है। कह रहा है मेजॉरिटी मतलब ज्यादा है होमोस्पोरस, लेकिन हेटेरोस्पोरस भी पाए जाएंगे। कह रहा क्या होता है? यही हमारा आ गया क्या? सेलेजिनेला, साल्विनिया। ठीक है, कह रहा ये प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के क्या स्पोर, जिसको मैक्रो और मेगा। मैक्रो मतलब बड़ा, मेगा मतलब और बड़ा। मेगा किसी लड़की का नाम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन से ही होगा। ये क्या बनाएगा आगे चल करके? मेगा स्पोरेंजिया। यही आगे चल करके क्या बनाएगा? मेगा स्पोरेंजिया। इसका मतलब ये फीमेल पार्ट है। मेगा किसका नाम होता है? लड़की का। जो भी कह लीजिए। माइक्रोस्पोर्स, इसी को क्या कह रहा है? डिस्क्राइब किया जाता है जिसको हेटेरोस्पोरस। अब हमने क्या देखा इसमें? होमोस्पोरस भी होते हैं और हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। इसमें दोनों कंडीशन पाई गई है, होमोस्पोरस प्लस हेटेरोस्पोरस। इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो वहां पे क्या था? सारे के सारे कैसे थे? होमोस्पोरस थे। लेकिन इसमें क्या है? दोनों हैं होमोस्पोरस। इसके बाद से सारे के सारे शुरू हो जाएंगे कैसे? हेटेरोस्पोरी। कह रहा इसमें क्या है? सास। क्या? सास। ठीक है, सास याद रखिएगा। टेरिडोफाइट में सास को याद रखिएगा, आज ही याद कर लीजिए आप लोग। सेलेजिनेला, अजोला, साल्विनिया। हाँ नहीं, इसमें दिया, हम बता रहे हैं ना आपको। ये तीन चीज याद रखिएगा, सेलेजिनेला, अजोला, साल्विनिया। सास को याद रखिए, आप पकड़ के रखिए इसको टेरिडोफाइट्स में। इस तरह से आप देखेंगे। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि अगर कुछ केसेस में हम देखें तो क्या होता है? स्पोरोफिल्स कह रहा मे बी, हो सकता है। किस तरह से? डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई, या इसी को हम कोन कहते हैं। कह रहा अगर हम देखें स्पोरोफिल्स को, ठीक है, तो उसमें डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई कहेंगे, या उसी को हम कोन कहेंगे। किसमें दिखाई देता है इस तरह से? सेलेजिनेला और इक्विसिटम। सेलेजिनेला में और इक्विसिटम में किस तरह से पाए जाते हैं? कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई कहते हैं। इस तरह से ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है। कह रहा है कि इस तरह से अगर स्ट्रक्चर हमें दिखेगा तो इसी को हम स्ट्रोबिलाई कहेंगे, या उसको हम क्या कहेंगे? कोन कहेंगे। ब्रायोफाइट में हमने जब पढ़ा था तो वहां पे एक चीज हमने बताया था। ब्रायोफाइट्स में जब हमने पढ़ा था तो एक चीज बताया था, गेमा या गेमी। गेमा का कलर कैसा था? ग्रीन कलर का था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? मल्टीसेलुलर थी। मोसेस मल्टीसेलुलर, ठीक है। और उसमें एसेक्सुअल बर्ड्स पाए गए थे, वहां पे उसका वो गेमा था। यहाँ पे कह रहा है कि जो स्पोर जर्मिनेट हो रहा है, कौन सा स्पोर जो जर्मिनेट हो रहा है, वही बनाता है क्या? इनकॉन्स्पीशियस, मतलब क्लियर दिखते नहीं हैं, क्लियर नहीं हो पाती है चीज़ें। अगर इस तरह से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इनकॉन्स्पीशियस।
जिसे कहीं कहीं लिखा रहता है कि ये सस्पिशियस है, ठीक है। तो उसी का है कि इनकॉन्स्पिशियस, मतलब चीजें क्लियर। और क्या है, स्मॉल है, फिर क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, फ्री लिविंग है। कह रहा है कि स्मॉल होगा, मल्टी सेल्यूलर होगा, फ्री लिविंग का मतलब फोटोसिंथेसिस खुद करेगा, अपना भोजन खुद बनाएगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, फ्री लिविंग। बॉटनी में यही बोली है, फ्री लिविंग। मोस्टली क्या है, फोटोसिंथेटिक है। इसकी बॉडी कैसी है, थैलॉइड है। इसका स्टेज कैसा है, गैमेटोफिटिक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस या प्रोथैलाई। वहां पे भी हमने बताया था गेमा या गेमी, उसमें बनते थे ब्रायोफाइट में, उसी के जैसा इसमें स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम प्रोथैलाई कहते हैं या प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस का कलर इसमें क्या कह रहा है कि ये कैसा होता है, स्मॉल होता है, मल्टी सेल्यूलर होगा, ठीक है, फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, और कैसा होगा, गैमेटोफिट्स होगा या गैमेटोफाइट्स, जो भी बोलिए। उसी को क्या कहता है, प्रोथैलस कहा जाएगा या प्रोथैलाई कहा जाएगा। ये सिंगुलर और प्लूरल है, दो चीजें होती हैं। अगर सिंगल है तो प्रोथैलस कहा जाएगा। बस वहां पे भी ऐसे क्या बोला था, गेमा और गेमी, किसमें बने थे, सर जो उनका वो हुआ था, जो उनका वो जो उनके सेक्स ऑर्गन थे, फीमेल सेक्स ऑर्गन। वहां पे हमने क्या देखा था कि जो गैमेटोफाइट बने थे, बाद में हमने देखा था कि उसकी बॉडी थी वो कैसी, गेमा या गेमी थी, ठीक है। गेमा का कलर हमने बताया था, तो आपने कहा था ग्रीन कलर का होता है। बॉडी मल्टी सेलुलर थी और ये सेक्सुअल बर्ड्स पाए गए थे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्रोथैलाई जो बनता है उसका क्या है, स्मॉल होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, और उसी के साथ साथ ये इनकॉन्स्पिशियस भी होता है, मतलब क्लियर नहीं हो पाता है। कह रहा है जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनको क्या चीजें चाहिए, कूल, ठंडी जगह, डैम्प और सैडी पैलेसेस। किसके लिए, ग्रो करने के लिए इनके पास क्या चाहिए, ठंडी जगह होनी चाहिए, नरम जगह होनी चाहिए, छाए वाली जगह होनी चाहिए, ठीक है, तब ये जाकर के ग्रो करेंगे। कह रहा है कि जो फर्न का प्रोथैलस है डेवलपिंग होता है स्पोरोफिट। कह रहा है कि स्पोरोफाइट्स जो हैं वो 2n हैं। कह रहा है स्पोरोफाइट जो हैं हमारे कैसे हैं, 2n है, ठीक है। ये जो इसका इधर देख रहे हैं हम, ये राइजोइड, राइजोइड कैसा होगा इसका, हाँ, यही क्या करेगा, सॉइल को ग्रैब करेगा। यह इसी को हम क्या कहेंगे, सॉइल बाइंडर। जब सॉइल बाइंडर होगा तो क्या होगा, सॉइल का इरोजन नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि ये तो है सॉइल पे, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए क्या जरूरत पड़ती है, वाटर की, वाटर की जरूर। इसका मतलब क्या है, वाटर पे इनकी डिपेंडेंसी बनी हुई है, ये वाटर पे ही डिपेंडेंट हैं। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए इनकी जो डिपेंडेंसी है किस पे है, वाटर पे है। कह रहा है इनकी नीड होती है वाटर के, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। इससे क्या होगा, स्प्रेड होगा, क्या, जो इनका स्पोर है कहाँ, पानी में बहते हुए चला जाएगा, उससे क्या होगा, नए नए प्लांट ग्रो करेंगे। कह रहा है यही क्या है, लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं। ये लिमिटेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस एरियाज में पाए जाएंगे, जहां पे पानी होगा, उसी एरियाज में क्या होगी, इनकी ग्रोइंग होगी। क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे इनकी डिपेंडेंसी है, वाटर पे, ठीक है। इसका मतलब जहां पे पानी होगा वहां पे टेरिडोफाइट्स दिखेंगे। इसीलिए कहा गया कि नैरो
जियोग्राफिकल रीजन मतलब बहुत कम जगहों पे, जहाँ जहाँ पानी है वहीं वहीं ये मिलेंगे। कह रहा है कि इनका जो गैमेटोफाइट्स है यही क्या रखता है, मेल और फीमेल। गैमेटोफाइट्स में क्या होगा, मेल और फीमेल, यही दोनों क्या हैं, सेक्स ऑर्गन हैं, जिनको क्या कहा गया था, एंथ्रीडिया, और दूसरा क्या कहा गया था, आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया क्या है हमारा, मेल सेक्स ऑर्गन, और ये फीमेल है और ये मेल है। एंथ्रीडिया क्या बना रहा था, एंथ्रोजॉइड्स। कह रहा कि फर्न का क्या है, ये देखो गैमेटोफाइट्स स्टेज है, ये एंथ्रीडिया है और ये आर्किगोनिया है। जिस तरह से दोनों क्या हैं, एक ही जगह पे पाए गए हैं। कह रहा है गैमेटोफाइट में ही पाए जाते हैं दोनों, एक हमारा मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरा हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा, एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा, आर्किगोनिया। कह रहा है कि जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर, जैकेटेड हैं, और क्या है, सेसाइल हैं। ठीक है, ये तीन चीजें एक साथ होती है। अभी आपने देखा था जो स्ट्रक्चर उस पर बन करके आया था, एक तरफ हमारा एंथ्रीडिया था, दूसरे तरफ बीच में आपने देखा था आर्किगोनिया है। कह रहा है कि हेट्रोस्पोरस अगर है तो क्या होगा, अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, इससे क्या होगी कि नई नई स्पीसीज, नई नई चीजें हमारी बनती चली जाएंगी। कह रहा है हेट्रोस्पोरस प्लांट जो होते हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर, कहाँ कह रहा है जर्मिनेट करते हैं और गिब्राइज करते हैं फीमेल और मेल गैमेटोफाइट का रिस्पेक्टिवली। कह रहा है इसमें क्या होता है कि हेट्रोस्पोरस जो होते हैं यही मेगास्पोर बनाते हैं, और माइक्रोस्पोर, दो तरीके के स्पोर बनाते हैं, छोटे बड़े दोनों बनाते हैं। ठीक है, यही जर्मिनेट करते हैं मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स का। कह रहा है कि वाटर मतलब पानी की जरूरत पड़ती है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब ट्रांसफर के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। ठीक है, किसको, एंथ्रेजॉइड्स को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं, किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू। अगर वाटर के थ्रू कोई चीज होती है तो उसको क्या कहा जाता है, जूडोगैमी। अगर पॉलन ट्यूब या पॉलन ग्रेन के थ्रू होता है तो उसको क्या कहा जाता है, सैफनोगैमी। कह रहा है कि फ्यूजन हो रहा है किसका, मेल गैमिट्स का और यक का फ्यूजन हो रहा है। गैमिट्स जब बन रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब फ्यूजन हो रहा होगा, तभी गैमिट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यही कह रहा है कहाँ पे, आर्किगोनियम में, और यही फॉर्मेशन कराएगा किसका, जाइगोट। जाइगोट कब बन रहा है, देखा जब फ्यूजन हुआ किसका, मेल और फीमेल, दो चीजों का जब क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूजन हुआ, तब जाकर के हमें क्या रिजल्ट मिला, जाइगोट हमारा बना। कह रहा है कि जो मेल गैमिट्स है वो रिलीज करता है क्या, एंथ्रीडिया, यही कहाँ पहुंचता है, माउथ पे, किसके, आर्किगोनियम पे, आर्किगोनियम के माउथ पे यहीं से रिलीज होकर के पहुंचता है। कह रहा है कि इसी को क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा गया है, जूडोगैमियस, या इसी को ऊगैमी। ठीक है, पानी की हेल्प के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, जूडोगैमी।
इसमें कह रहा है जो फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं, ठीक है, उस तरह के प्लांट जो रिटेन करते हैं हम, क्या है, पेरेंट स्पोरोफाइट से, वो वेरिएबल पीरियड के लिए। कह रहा है कि जो हमारा प्लांट्स बना है कहाँ से, पेरेंट से, ठीक है, उसमें क्या आती है, वेरिएबिलिटी आती है, मतलब वेरिएशंस आते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेज होंगे उसमें। होमोस्पोरस होता तो सेम बना के देता, हेट्रोस्पोरी है तो इसका मतलब दो जगह से आ रही है, दो जगह से चीजें आ रही हैं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेज होंगे उसमें। कह रहा वही क्या करता है, डेवलपमेंट कराता है, किसका, जायगोट्स का, किसमें, यंग एम्ब्रियो का। यही कह रहा है टेक प्लेस करते हैं विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट में, उसके अंदर। उसके अंदर क्या कहा था कि माउथ जो होता है किसका, आर्किगोनिया का, उसी के अंदर क्या चल करके आता है, एंथ्रीडिया, वहां से चल करके आता है वाटर के थ्रू आकर के उसके माउथ में आ जाता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर हमारा क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। हाँ बेटा वो सही बोल रही है, वही है। नहीं बात नहीं ऐसी। कह रहा है इसमें क्या देखा गया, दिस इवेंट इज प्रिकॉर्सर टू द सीड हैबिटेट, कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इवैल्यूएशन। ये नीट का क्वेश्चन था, यही नीट में पूछा था कि पहली बार सीड हैबिटेट किसमें देखने को मिला, पहली बार सीड हैबिटेट किसमें देखने को मिला, टेरिडोफाइट हैबिटेट, ठीक है। इसने ये नहीं कहा था कि सीड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इसने ये कहा था कि हैबिटेट मतलब सीड बनने की शुरुआत टेरिडोफाइट से हो जाती है। ये नीट का क्वेश्चन था कि सीड हैबिटेट कहाँ पे देखने को मिला, पहली बार, फर्स्ट टाइम सीड हैबिटेट कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ या कहाँ पे हमें देखने को मिले, कहाँ पे, टेरिडोफाइट्स में। ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट स्टेप है किसका, इवैल्यूएशन का। इसका मतलब इवैल्यूएशन यहाँ से सीड का हो रहा है। कह रहा है कि ये एम्ब्रियो क्या करता है, देयर आफ्टर, उसके बाद क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कैसा, मल्टी सेल्यूलर, और कह रहा है कि वेल डिफरेंशिएटेड, कह रहा क्या है, वेल डिफरेंशिएटेड, मतलब अच्छे तरीके से इसको क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, किसमें, हमने क्या पढ़ा था, वेस्कुलर टिश्यूज में देखा था हम, जाइलम फ्लोएम सारी चीजें बननी चल गई हैं। वही कह रहा है कि वेल डिफरेंशिएट करता है स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, दो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, एक हमारा रूट सिस्टम होता है, एक हमारा शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम में हम नीचे वाले पार्ट को देखते हैं जहाँ पे राइजोइड रूट्स बनते हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट में हम देखते हैं शूट में, शूट वाले सिस्टम पे तो क्या दिखता है, लीव्स हमें दिखेगा, स्टेम दिखेगा, फ्लावर्स दिखेंगे। ये किस में पाया जाता है, स्पोरोफिटिक वाले कंडीशन में। और नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसको हम गैमेटोफाइट्स कहते हैं, जिसमें हमने इससे पहले क्या देखा था, फूड सीटा और कैप्सूल। बस यस सर। स्पोरोफाइट्स कह रहा है यही क्या है, डोमिनेंट फेज है, किसमें, टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज क्या था, गैमेटोफाइट्स था, लेकिन टेरिडोफाइट का कौन सा फेज है, स्पोरोफाइट। कह रहा है इसमें क्या होता है, फर्न लाइक, ठीक है, क्या है, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। ये कह रहा है कि स्टेम होता है, अंडरग्राउंड होता है, कहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोम। अंडर वाले, अगर मिट्टी के अंदर
पाया जाता है तो उसको क्या कहते थे हम? रूट वाले पोर्शन को ही कहते हैं, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है। ठीक है, एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक जमीन के नीचे वाला पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं। अगर नीचे वाले पार्ट को देखा जाए उसी को हम रूट कहते हैं। ठीक है, या उसी को हम क्या कहते हैं? राइजोम। नीचे वाले पार्ट से हमारा होता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है। ये देखिए, इस तरह से देखिए, अब कह रहा है कि नीचे जो पार्ट है हमारा जमीन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? रूट वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट वाला। नीचे वाले पार्ट को गैमेटोफाइट वाला, या उसी को हम क्या कहेंगे? राइजोम। इस तरह से अगर आप देखें, कह रहा है कि इसमें क्या है? लार्ज एरियल लीव्स पाए जाते हैं। एरियल लीव्स का क्या मतलब होगा? ठीक है, ये बायंसी बना के रखते हैं अपने आप को। जनरली क्या कह रहा है कि पिन्नेट टाइप होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड कहाँ हमने पढ़ा था? फ्रॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर। उसी को हमने क्या कहा था कि ये तो किसकी तरह है? तीन चीजें आपने वहां पे भी बताई थी इसी चीज को, कि ऐसे ऐसे होते हैं बेटा, ये चीज देख लो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये क्या है? स्टेराइल फ्रॉन्ड होते हैं। इसी को हम क्या कहे थे कि अगर इसको देखा जाए तो क्या कहा जाएगा? लीव्स की तरह है। कह रहा है इसमें कौन सा वेरिएशन देखने को मिलता है? कह रहा है यंग लीफ में अगर हम देखें तो कौन सा वेरिएशन देखने को मिलता है? सर्सिनेट वेरिएशन देखने को। सर्सिनेट का मतलब क्या होगा? क्वाइलिंग। कह रहा है कि इसमें क्वाइलिंग होती है। कहाँ से होती है? टिप से लेकर के बेस तक। कह रहा है इसमें क्या होगी? क्वाइलिंग होगी, सर्सिनेट टाइप होता है। कहाँ से कहाँ तक क्वाइलिंग होगी? टिप रीजन से लेकर के बेस रीजन तक। इस तरह के कंडीशन को, इस तरह के यंग लीफ को हम क्या कह रहे हैं कि उसमें सर्सिनेट वेरिएशन देखने को मिलता है। ये देखिए, इस तरह से क्वाइलिंग हो रही है। तो इसी को क्या कहा गया है? सर्सिनेट टाइप। ये देखिए, इसमें क्या है? पॉलीपोडियम। ये ब्लेड हैं, ये पेटियोल हैं, ये रूट हैं हमारे, ये राइजोम है, ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, ये राइजोम रूट, ये देखिए रूट वाला पोर्शन ये है, राइजोम वाला पोर्शन ये है। कुछ में आप देखेंगे, कुछ प्लांट्स में ऐसे होते हैं कि रूट क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ चला आता है, नीचे से ऊपर की तरफ चला आता है। ठीक है, कुछ कुछ में आप देखेंगे तो रूट अंदर नहीं जा करके फिर ऊपर चला आता है। ठीक है, पीपल के पेड़ में, और जैसे कि कई सारे जब आप प्लांट देखेंगे तो उसमें क्या होगा? एरेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए वो क्या होता है? उसका रूट ऊपर चला आता है। तो ये भी तो बोलते हैं मैंग्रोव्स करके बोलते हैं। आगे पढ़ा जाएगा। फिर कह रहा है कि जो इसके पेटियोल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ब्राउन होते हैं, मल्टीसेल्यूलर होते हैं, हेयर लाइक होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? रामेंटा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा? तुम लोग यही सोच रहे होगे कि इसका नाम याद करें कि पूरी लाइन याद करें। अच्छे अच्छे नाम है। ये देखिए, इस तरीके से आपको दिखेंगे इसके पेटियोल पे। सर अभी और मतलब ज़्यादा बड़ा है? बस इसको ख़त्म कर देना अभी, थोड़े टाइम में हो जाएगा। बस बस थोड़े टाइम में हो बेटा। कितना? कितनी साइड से? पढ़ोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। द लीफलेट सो ओपन। कह रहा है कि इसमें क्या होगा?
जब आप लोग पढ़ोगे तो बेटा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 लेक्चर से अच्छे से नहीं हो पाई है। तसल्ली के लिए बता दीजिए। बस ये लो तसल्ली है बेटा, जल्दी से कर लो, खत्म हो जाए, आप परेशान ना हो। कह रहा है कि स्पोरेंजिया जो है हमारा यही फॉर्म करता है कैसा, वेंट्रल और लोअर सरफेस पे लीफ के, इसी को क्या कहा जाता है, स्पोरोफिल। और अगर ये ग्रुप में है तो इसी को क्या कहा जाएगा, सोराई कहा जाता है। अगर कह रहा है कि ये लोअर सरफेस पे है या वेंट्रल पे है, लीफ है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, स्पोरोफिल। लेकिन अगर यही सारी चीजें किसमें है, ग्रुप में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोराई। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा क्या है, सोराई। ये सोई। कुछ भी पढ़िए बेटा, अब मैं जो पढ़ाना वो हम पढ़ा देते हैं, बाकी आपकी मर्जी। कह रहा है कि ईच सोरस, कह रहा है कवर्ड होते हैं किस, मेम्ब्रेनस शीट से, ये उन्हीं का खुद का होता है, ठीक है। और ऐसे को क्या कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि इसी को क्या कहा जाता है, इंडिसियम। ठीक है, इंडोसियम, इसी को कहा जाता है। ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, स्पोरेंजिया हमारा है, ये हमारा क्या है, ट्रू, ठीक है, ये हमारा सोरस है। कह रहा है कि सारी चीजों को अगर मिला करके हम कहें तो उसी को सोरस कहेंगे, ट्रू इंडोसियम कहेंगे, या इसी को हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया कहेंगे। कह रहा है कि द एंथ्रोजॉइड्स, जो हमारा एंथ्रोजॉइड्स है फर्न में, यही जनरली कह रहा है कैसा होगा, स्पाइरली होगा और क्वाइल्ड होगा, और कैसा होगा, मल्टीसिलिएट होगा, इसमें सीलिया ज्यादा होगा। कह रहा है कि कुछ फर्म्स में, जो हमारे फर्न्स हैं उसमें कह रहा है क्या होता है, टेरिस सोरस पाए जाते हैं, प्रोटेक्टेड करता है, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ बचाता है, रिफ्लेक्स करता है, मार्जिन होता है, फर्टाइल होगा, लीफलेट पाया जाता है। इस तरह को क्या कहा जाता है, फॉल्स कहा जाता है। वहां पे क्या कहा गया है, ट्रू कहा गया था, यहाँ पे क्या कहा गया है, फॉल्स कहा गया है। इस तरह से कह रहा है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको फर्दर क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है 4 क्लासेस में, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सिलोपसीडा, सर अभी तो टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है, सिलोपसीडा, जिसको क्या कहेंगे, सिलोटम, लाइकोपसीडा, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, ठीक है, इसको क्या कहा गया, स्फेनोपसीडा, ठीक है, इक्विसिटम, और चौथा हमारा क्या है, टेरोपसीडा। इसमें सारे क्या आते हैं, टेरिस को याद रखिएगा, ठीक है। कॉमनली इसी को क्या कहा जाता है, फंस, कौन से, वॉकिंग फंस, ठीक है, हाँ, चलने वाले फंस, ये हैं चारों, ठीक है। सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्फेनोपसीडा और टेरोपसीडा, ये साले हैं सिलोटम। इसको सिलोटम ही पढ़िएगा, कुछ और ना पढ़िएगा इसको, ये सिलोटम है, ये सेलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, ठीक है, टेरिस है, टेरिस याद रखिएगा, और ये एडियंटम है, यही हमारे क्या है, वॉकिंग फॉल, चलने वाले। एमसीक्यू आगे, क्लियर हुआ कुछ, यस सर। हाँ? अब देखिए, एक एक लोग करके बोलेंगे, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। टेरिस बिलोंग टू, कह रहा है कि टेरिस किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स, किस क्लास से टेरिस बिलोंग कर रहा है, सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्फेनोपसीडा, टेरियोपसीडा,
ठीक है। चौथा चौथा याद करने टिप, ये देखो इसमें टी है, इसमें भी हमारा टी मिलेगा। पी ओ टी एक साथ आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। आंख बंद करके लगा दीजिएगा। दूसरा देखिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 नहीं। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर सेलेजिनेला, साल्विनिया, सिलोटम। जल्दी बोलिए। पहला वाला हाँ? पहला बोलो बेटा। सांस याद नहीं कर पाए थे, यहीं पे तो मैंने बताया था। ठीक है। स्टेम इज अंडरग्राउंड, राइजोम इन। रूट्स के जो ऊपर होती है थोड़ी सी। बस यही तो बताना है। ये बताइए, बोलो। सर थर्ड वाला ऑप्शन। ये देखो, मैंने भी तो सही बताया था, बस नाम नहीं पता था।